नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे कि किस तरह से एक टाइमर और एक मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का उपयोग करके एक मोटर को कुछ समय के बाद ऑटोमेटिकली स्टॉप करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मोटर को हम कितना समय के बाद स्टॉप करेंगे वो पूरा का पूरा डिपेंड करेगा टाइमर में हम कितना टाइम सेट करके रखा है। दोस्तों, इस वाले सर्किट को बनाने के लिए हम यहाँ पर एनो स्टार्ट पुश बटन, मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर एंड ऑन डिले टाइमर का उपयोग किया है। दोस्तों, यहाँ पर हमने मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट पुश बटन का इस्तेमाल किया है और मोटर को ऑटोमेटिकली स्टॉप करने के लिए ऑन डिले टाइमर का इस्तेमाल किया है। दोस्तों, मान लीजिए आप जिस भी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हो और वहाँ पर आपको बोला जाए कि एक ऐसा मोटर स्टार्टर बनाओ जो स्टार्ट करने के कुछ देर बाद ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाए। दोस्तों, मोटर को आप कितना समय के लिए स्टार्ट करके रखना चाहते हो वो पूरा का पूरा निर्भर करेगा आप इस वाले स्टार्टर को कहाँ पर उपयोग कर रहे हो। तो चलिए दोस्तों, आप हम वायरिंग के माध्यम से समझ लेते हैं कि इस वाले स्टार्टर को कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, वायरिंग को स्टार्ट करने से पहले हम टाइमर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमने DPDT ऑन डिले टाइमर का उपयोग किया है। दोस्तों, DPDT का मतलब होता है डबल पुल डबल थ्रू। दोस्तों, डबल पुल डबल थ्रू का मतलब होता है कि इस वाले टाइमर को ऑन करवाने के लिए 2 कॉइल की टर्मिनल्स, 2 कॉमन टर्मिनल्स, 2 एनो टर्मिनल्स और 2 NC टर्मिनल्स दिया गया है। दोस्तों, कुल मिला के आपको इस वाले टाइमर में टोटल 8 पिन देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस वाले टाइमर में 2 नंबर और 7 नंबर पिन कॉइल की होता है। इन 2 टर्मिनल्स में आप 220 वोल्ट AC सप्लाई देके इस टाइमर को ऑपरेट करवा सकते हो। दोस्तों, जिस तरह से मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर में A1 A2 कॉइल टर्मिनल होती है, यहाँ पर टाइमर में भी कॉइल की टर्मिनल होती है। दोस्तों, इसके बाद इस वाले टाइमर में 1 नंबर पिन और 8 नंबर पिन कॉमन की होता है एंड 1 नंबर पिन का NC पॉइंट 4 नंबर पिन होता है और इनर पॉइंट 3 नंबर पिन होता है। दोस्तों, ठीक इसी तरह से 8 नंबर पिन का NC पॉइंट 5 नंबर पिन होता है और इनर पॉइंट 6 नंबर पिन होता है। दोस्तों, इंडस्ट्री के अंदर 2 तरह से टाइमर का उपयोग किया जाता है, जिसमें एक होता है ऑन डिले टाइमर और दूसरा होता है ऑफ डिले टाइमर। दोस्तों, ऑन डिले टाइमर का मतलब होता है कि आप टाइमर में जितना सेकंड या फिर जितना मिनट का टाइम सेट करके रखा है, आपका मोटर उतना टाइम चलने के बाद ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। लेकिन जहाँ पर भी ऑफ डिले टाइमर का उपयोग किया जाता है, वहाँ पर मोटर स्टार्टर को स्टॉप करने पर मोटर तुरंत ही स्टॉप नहीं होता है। मोटर स्टॉप होने के लिए थोड़ा समय लेता है, बाद में ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। दोस्तों, अगर आप ऑन डिले टाइमर और ऑफ डिले टाइमर को अच्छे से समझना चाहते हो तो ऊपर आई बटन में दिया गया इस वीडियो को जरूर देख लेना। दोस्तों, अब हम वायरिंग को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले हम डबल पोल MCB लेंगे और इसमें 220 वोल्ट AC सप्लाई इनपुट कर देंगे। इसके बाद MCB से फेज सप्लाई को आउट करके एनो स्टार्ट पुश बटन में इनपुट कर देंगे। इसके बाद एनो स्टार्ट पुश बटन से पावर सप्लाई को आउट करके मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों, अब हमें क्या करना होगा, मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को होल्डिंग करवाने के लिए टाइमर के NC टर्मिनल्स को उपयोग में लेना होगा। इसके लिए MCB का आउटगोइंग टर्मिनल से फेज सप्लाई को लेके टाइमर के 1 नंबर कॉमन वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना होगा। दोस्तों, इसके बाद टाइमर के 1 नंबर पिन का NC पॉइंट 4 नंबर पिन से पावर सप्लाई को आउटपुट करके मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के एक एनो टर्मिनल के साथ कनेक्ट करवाना होगा एंड मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के दूसरा एनो टर्मिनल को A1 टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देना होगा। दोस्तों, ठीक इसी तरह से मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर और टाइमर के बीच में होल्डिंग वायरिंग कंप्लीट होता है। दोस्तों, अब हमें क्या करना होगा, टाइमर को ऑपरेट करवाने के लिए टाइमर में ऑपरेटिंग वोल्टेज देना होगा। इसलिए मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल से एक वायर कनेक्ट करके टाइमर के 7 नंबर कॉइल वाले टर्मिनल के साथ
कनेक्ट कर देना होगा एंड न्यूट्रल सप्लाई को एमसीबी से आउटगोइंग करके टाइमर के 2 नंबर कॉइल वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देना होगा। दोस्तों ठीक इसी तरह से मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के A2 टर्मिनल को भी न्यूट्रल वायर के साथ कनेक्ट कर देना होगा। दोस्तों इसी तरह से मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर और टाइमर के बीच में कंट्रोल वायरिंग कंप्लीट होता है। दोस्तों अब हमें क्या करना होगा, मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर से आउटपुट लेने के लिए मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के पार वाले इनपुट टर्मिनल में रेड येलो ब्लू तीनों फेस इनकमिंग करना होगा एंड मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के आउटपुट टर्मिनल से RYB इन तीनों फेस को आउटगोइंग करके 3 फेस मोटर के साथ कनेक्ट कर देना होगा। दोस्तों यहाँ पर आप मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के आउटपुट में ओवरलोड रिले का उपयोग करते हुए भी मोटर में कनेक्शन कर सकते हो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वाले वीडियो से आपको बहुत कुछ जानकारी मिला। इसी तरह के और भी इम्पोर्टेंट जानकारी पाने के लिए और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ड्राइंग सीखने के लिए मेरे हर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को ऑल करके रखना, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक से देख रहे हो तो मेरे पेज को फॉलो करके जाना।